गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य आधुनिक काल। जो आपकी पुस्तक चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें आपके एक लेसन है ना आधुनिक काल, उसका पार्ट 16। और आज का हमारा प्रकरण है समकालीन हिंदी साहित्य। आधुनिक काल के अंतर्गत आपने भारतेंदु युग पढ़ा, द्विवेदी युग पढ़ा, छायावाद पढ़ा और छायावाद के बाद में आज आप पढ़ेंगे समकालीन हिंदी साहित्य। तो विद्यार्थियों, समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य की कौन कौन सी विधाओं का विकास हुआ था। तो जिस प्रकार से भारतेंदु युग में नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध ऐसी विधाओं का आविर्भाव हुआ, फिर उसके बाद में द्विवेदी युग में भी वही कहानी, नाटक, उपन्यास आदि का आविर्भाव हुआ। ठीक उसी प्रकार समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ। उसमें सबसे पहले है समकालीन नाटक। समकालीन नाटक आप लिखेंगे समकालीन नाटक में सन 1960 लिखना शुरू करें। सन 1960 के बाद नई तकनीक, नई रंग सृष्टि और प्रयोगधर्मिता के आधार पर नाट्य सर्जन को जीवंत किया गया। इससे नाटककारों ने जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों एवं तनावों को नए कौशल के साथ नाटकों में अभिव्यक्ति दी। इस दृष्टि से भीष्म सहानी का हानुस, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल का मिस्टर अभिमन्यु, मणि मधुकर का दुराली बाई आदि नाटक उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं के माध्यम से भी भारतीयों की अस्मिता को व्यक्त करने का प्रयास हुआ। तो राजनीतिक सिद्धांतहीनता एवं अवसरवादिता को लेकर भी नाटक रचे गए। इस दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल का राम की लड़ाई, रक्त कमल, नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या, शंकर शेष का फंदी, रमेश उपाध्याय का पेपरवेट आदि कृतियां प्रशंसनीय हैं। इसके बाद में लिखो समकालीन कहानी। समकालीन कहानी विद्या
समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन कहानियों की रचना करने वाले कौन कौन से कहानीकार हुए, कौन कौन सी कहानियां समकालीन हिंदी साहित्य के युग में लिखी गई, ये बातें विद्यार्थियों आपको नोट्स के रूप में लिखनी है। तो लिखेंगे आप 7वें दशक तक राजनीतिक सामाजिक भटकाव की स्थिति में नई पीढ़ी के सृजनात्मक एवं मानसिक स्तर को उन्नत किया। 8वें दशक के कहानीकारों ने जीवन के विविध अंतरंग एवं तनावपूर्ण छवियों के यथार्थ चित्र अंकित किए। समकालीन कहानी में नगरबोध की प्रवृत्ति भी व्यक्त हुई। इस दृष्टि से उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, शिवानी आदि लेखिकाओं ने जहां नारी पुरुष संबंधों को प्रमुखता से निरूपित किया, वहीं कमलेश्वर, मोहन राकेश, अमरकांत, महीप सिंह आदि ने प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण किया। समकालीन हिंदी साहित्य में नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साटोत्री कहानी, कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी आदि आंदोलन भी चले। नए कहानीकारों में कुछ चर्चित नाम है मार्कंडे, मंजुल भक्त, ज्ञानरंजन, ममता कालिया, धीरेन्द्र अस्थाना, सुरेंद्र वर्मा, राजेंद्र उपाध्याय, मालती जोशी आदि। इसके बाद में लिखेंगे आप समकालीन उपन्यास। समकालीन उपन्यास समझना, समकालीन हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ उसके अंतर्गत समकालीन उपन्यासों की भी रचना हुई। इसमें हम जानेंगे कौन कौन से उपन्यासकार हुए और उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे। तो नोट्स के रूप में लिखेंगे विद्यार्थियों। समकालीन दौर में अधिकांश लेखन व्यक्ति केंद्रित रहा और रचनाकार व्यक्ति के माध्यम से समय और समाज की स्थितियों को सामने लाया है। नए उपन्यासकारों में बौद्धिकता की प्रवृत्ति, दैहिक एवं भौतिक संबंधों के सूक्ष्म निरीक्षण एवं नौकरी पेशा मध्य वर्ग के महानगरीय जीवन का, महानगरों में रहने वाला जीवन, तो महानगरीय जीवन का निरूपण करने में रुचि दिखाई देती है। कुछ उपन्यासकारों ने आंचलिक परिवेश का चित्रण किया है।
इस तरह समकाल में जीवन के फैलाव, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक जीवन की अराजकता, विद्रूपता, मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार को लेकर प्रचुर मात्रा में उपन्यास लिखे गए। समकालीन कुछ प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार हैं। कौन कौन से उपन्यासकार हुए और कौन कौन से उपन्यास लिखे वो सुनना। मर्दुला गर्ग, चितकोबरा, मर्दुला गर्ग, इसने लिखा चितकोबरा उपन्यास, चितकोबरा। फिर इसके बाद में निर्मल वर्मा ने कौन से उपन्यास लिखे? वे दिन। और दूसरा उपन्यास लिखा लालटिन की छत। फिर इसके बाद में गोविंद मिश्र, अपना वह चेहरा, गोविंद मिश्र, अपना वह चेहरा। इसके बाद में मनोहर श्याम जोशी, इसने कौन सा लिखा? मनोहर श्याम जोशी ने कुरु कुरु स्वाहा, कुरु स्वाहा। फिर इसके बाद में कृष्णा सोबती, इसने लिखा सूरजमुखी अंधेरे में, सूरजमुखी अंधेरे में। लक्ष्मीकांत वर्मा, टेराकोटा। इसके बाद में श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था राग दरबारी, राग दरबारी। फिर राही मासूम रज्जा, इसने लिखा आंधा गांव। यशपाल झूठा सच, ये उपन्यास लिखा। इसके बाद में ये तो उतारे आप, झूठा सच। इसके बाद में मणि मधुकर जी ने लिखा सफेद मेमने। कमलेश्वर
कमलेश्वर, काली आंधी, एक तो उपन्यास लिखा काली आंधी, और एक तीसरा आदमी। इसके बाद में यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, पथहीन, और एक लिखा गुनाहों की देवी, शैलेश भटियानी, बोरीवाली से बोरीबंदर, ममता कालिया, हाँ, ममता कालिया, बेघर और दौड़, बेघर, और एक उपन्यास लिखा दौड़। इसके बाद में बदी उजमा ने लिखा एक चूहे की मौत। ठीक है, ये उपन्यास लिखे हैं, उतार लो। इसके बाद में आगे का टॉपिक लिखूं मैं। इसके बाद में समकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत अपन देखेंगे समकालीन निबंध लिखेंगे आप नोट्स में। समकालीन निबंध लिखना शुरू करें। समकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा का विकास अवरुद्ध न होकर नई चिंतन पद्धति से संवलित हुआ है। अज्ञे विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नामवर सिंह, विवेकी राय आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और हिंदी निबंध को ऊर्जा देने हेतु कुछ विशिष्ट प्रयोग भी किए। इसके बाद में लिखो समीक्षात्मक निबंध। समीक्षात्मक निबंध, समीक्षा करने वाले निबंध कौन कौन से लिखे, कौन कौन से निबंधकार हुए।
लिखो, लेखन में अपनी प्रखर बौद्धिकता व्यक्त करने वालों में गजानन माधव मुक्तिबोध ब्रैकेट में लिखो नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर लिखो विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही ब्रैकेट में लिखो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बहस, ब्रैकेट बंद कर दो। इस नाम का निबंध लिखा है। तथा निर्मल वर्मा ब्रैकेट में लिखो शब्द और स्मृति, ब्रैकेट बंद। आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नेमीचंद जैन ने नए शिल्प शैली में समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की निबंध शैली में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिकता की प्रधानता है। विराम चिन्ह, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन, मानव सभ्यता का विकास आदि उनके निबंध संग्रह हैं। समकालीन युवा निबंधकारों में प्रभाकर श्रोत्रिय, चंद्रकांत वांदिवडेकर, नंदकिशोर आचार्य, करशन दत्त पालीवाल, करण सिंह चौहान, प्रदीप मांडव, चंचल चौहान, ज्ञान रंजन, लक्ष्मी चंद्र, विवेकी राय आदि का निबंध लेखन शिल्प शैली एवं वैचारिक ताजगी के कारण काफी चर्चित है, काफी चर्चित है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपका ये समकालीन हिंदी साहित्य का गद्य विकास था, गद्य विकास का क्रम था, वो कंप्लीट हो जाता है। अब विद्यार्थियों अपन बात करेंगे जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल से संबंधित और जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं उनकी पुनरावृत्ति। एक तो जो पाठ मैंने पढ़ा दिया गया वह पाठ कंप्लीट, और एक कुछ बचे हुए टॉपिक उनकी पुनरावृत्ति करते हुए है वो एक एक टॉपिक से और इस लेसन की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। तो ठीक है, अब आप हेडिंग डालेंगे क्या, एक प्रश्न के अनुसार डालनी है कि द्विवेदी युग की विशेषताएं। कौन सा? आचार्य। अरे पाठ की पुनरावृत्ति में थोड़ा चेंज कर दूं कि यहां पाठ की पुनरावृत्ति का प्रारंभ, पाठ की पुनरावृत्ति का प्रारंभ, और कुछ बचे हुए और कुछ छूटे हुए। आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की विशेषताएं, द्विवेदी युग की
विशेषताएं। आप लिखेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं रही हैं। आप पढ़ भी चुके हैं और पुनरावृत्ति भी करते रहेंगे और प्रश्नों को भी समझते रहेंगे। तो लिखो विद्यार्थियों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में गद्य साहित्य की विविध विद्याओं पर लेखन हुआ। द्विवेदी युग में निबंध की कसावट तथा इसके व्यवस्थित रूप की ओर ध्यान दिया गया, है ना, व्यवस्थित रूप की ओर ध्यान दिया गया। द्विवेदी युग में भाषा की शुद्धि व खड़ी बोली के प्रसार पर अधिक जोर दिया गया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से नए कवियों को प्रोत्साहन दिया गया। कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को प्रमुख रूप से अपनाया। जनता की सामान्य भावना, नीति और आदर्श, देश प्रेम, हास्य, व्यंग्य आदि अनेक वर्ण्य विषय अपनाए। इस युग में नाट्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी, आलोचना, संस्मरण तथा यात्रा व्रत आदि अनेक विद्याओं का उल्लेखनीय लेखन कार्य हुआ। फिर इसके बाद में हम पुनरावृत्ति के टॉपिक में पढ़ेंगे छायावादी काव्य एवं काव्यकारों पर टिप्पणी। छायावादी काव्य और काव्यकारों पर टिप्पणी। इस संदर्भ में अपन बात करेंगे, ठीक है, पढ़े हुए हैं लेकिन एक बार पुनः बात करेंगे। तो लिखो, आप देखो, छायावाद मैंने बता दिया था कि छायावाद काल कब से कब तक रहा। छायावादी प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये मुख्य थे। फिर इनके अलावा और भी हुए हैं। तो लिखना शुरू करें आप इसके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी काव्य धारा का प्रारंभ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी काव्य धारा का प्रारंभ, है ना, प्रारंभ है वो 1918 से माना है, 18 से माना है। छायावाद में जनजीवन की समग्रता, स्वदेश प्रेम, आशा तथा आदर्शों का आह्वान, प्रकृति चित्रण एवं नई भावाभिव्यंजना का आग्रह रहा। इस काव्य धारा में सर्वाधिक प्रतिभाशाली महाकवि जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। उन्होंने कामायनी, है ना, प्रसाद ने कौन सी रचना? कामायनी, हाँ,
कामायनी तथा लहर झरना आंसू। लहर झरना आंसू ये प्रसाद की रचनाएं हैं भी, मुख्य रचनाएं। आदि रचनाओं के द्वारा छायावाद को नई आत्मा प्रदान की। नई आत्मा प्रदान की। लिखते रहो निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनामिका परिमल, अनामिका परिमल गीतिका, 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 गीतिका। फिर इसके बाद में लिखो पंत ने ग्रंथि वीणा, ग्रंथि वीणा गुंजन आदि काव्य संग्रह, गुंजन आदि काव्य संग्रह से छायावादी काव्य धारा को समृद्ध किया। इसी प्रकार महादेवी वर्मा के निहार रश्मि नीरजायामा आदि काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इस तरह लगभग 20 वर्षों तक छायावादी काव्य युग चलता रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक पुनरावृत्ति का। आधुनिक काल के उपकाल। आधुनिक काल के उपकाल। आधुनिक काल तो था ही, लेकिन उसके उपकाल कौन कौन से कैसे बने हैं, इस संदर्भ में अपन चर्चा करेंगे कि आधुनिक काल के उपकाल कौन कौन से बने। लिखो पहला, इसमें एक साथ लिखा दूं क्या? चलो लिखो, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है। से अब तक माना जाता है। विद्यार्थियों समझना, ऐसे लिखो आप, आधुनिक काल के उपकाल। इस संदर्भ में लिखो, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1843 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को लिखो, आधुनिक काल को चार उपकालों में विभाजित किया गया। चार उपकालों में विभाजित किया गया। चार उपकालों में विभाजन किया गया।
कौन कौन से हैं वो लिखना। नंबर 1 भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। इसके बारे में एक लाइन लिख लो विद्यार्थियों, लिखो, जो कि भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों के रचना समय तक चलता रहा। नंबर 2 है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। इसके बारे में लिखो द्विवेदी युग, जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से लेकर सन 1920 तक प्रचलित रहा। 1920 तक प्रचलित रहा। फिर लिखो नंबर 3 छायावादी युग, छायावादी युग। छायावादी युग में लिखेंगे आप, ये सन 1918 से लेकर 1918 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय तक प्रचलित रहा। इसी युग में प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का भी प्रवर्तन हो चुका था। इसी युग में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का भी परिवर्तन हो चुका था। प्रयोगवाद व प्रगतिवाद का परिवर्तन हो चुका था, परिवर्तन हो चुका था। फिर लिखो चौथा उपविभाजन छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। इसके संदर्भ में लिखेंगे, इसे अनेक समीक्षक स्वातंत्रतयोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद युग कहना उचित मानते हैं। इस युग में विविध काव्य धाराओं के साथ ही हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विद्याओं का विकास प्रसार हुआ। तो इस प्रकार से यह था आपके आधुनिक काल के उपकाल। ठीक है विद्यार्थियों। हाँ, आधुनिक काल के उपकाल आपने पढ़े, समझे हैं, जाने हैं। अब आप जानेंगे एक भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं। भारतेंदु युग
भारतेंदु युग को पुनर्जागरण जागरण काल क्यों कहते हैं? इस प्रश्न को हल करा दूं मैं आपको। क्यों कहते हैं भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों, भारतेंदु युग में, लिखो भारतेंदु युग में सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रियता थी। अतः मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गौरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद निषेध आदि अनेक विषयों को, है ना, अनेक विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे, है ना। इन विषयों पर, है ना, समाज में ऐसी ये कुरीतियां थी, इन कुरीतियों को विषय बना करके कविगण है वो अपनाने लगे। हाँ, लिखें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रभाव से आर्थिक, धार्मिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। गद्य विद्याओं में भी लिखा जाने लगा था। इन सभी की पृष्ठभूमि में भारतेंदु युग का उदय हुआ। थैंक्स यू प्यारे विद्यार्थियों। आज यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलग होते हैं। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।